नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का तेज बुक की इस खास एपिसोड के अंदर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अरावली पर्वतमाला से संबंधित। ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा क्यों है और क्यों विपक्ष और जो आमजन लोग हैं जो इससे संबंध रखते हैं वो सरकार के ऊपर या कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना कर रहे, अवहेलना तो क्या ही कहें लेकिन विरोध कर रहे हैं। अगर हम उन उस विवाद के ऊपर जाएँ, उन मुद्दों के ऊपर जाएँ, उससे पहले हम अरावली के बारे में जान लेते हैं। अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान और हरियाणा से होती हुई ये पर्वतमाला दिल्ली तक पहुँचती है। इसका क्योंकि इसका ज़्यादातर ये जो हिस्सा है वो हमारे राजस्थान के अंदर है, तो ये राजस्थान वासियों के लिए सबसे बड़ी खबर वर्तमान में बनी हुई है। अगर हम राजस्थान के लिए इसके कह लीजिए महत्व की बात करें तो ये राजस्थान को लगभग है वो दो भागों में बांटती है और जो उसका पश्चिमी छोर है वो रेगिस्तानी इलाका है और जो पूर्वी छोर है वो वहाँ पर आपको खूब सारी हरियाली या कह लीजिए खूब सारे पेड़ पौधे और कह लीजिए ज़्यादा फसलें होती हुई नजर आएगी और ज़्यादा नदियों वाला इलाका है। और उसका कारण यही है कि ज़्यादातर जो नदियां हैं वो अरावली के पूर्वी छोर से निकलती हुई संपूर्ण अरावली कह सॉरी संपूर्ण पूर्वी राजस्थान और कह लीजिए मध्य प्रदेश तक है वो नदियां बहती है। अब ये विवाद क्या है अरावली से संबंधित, उसके ऊपर हम है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये विवाद शुरू होता है 2024 के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट इन चारों ही राज्यों के अंदर जो माइंस ये जो खुदाई के कार्य चल रहे थे उन पर कुछ हद तक है वो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और एक विशेष पदार्थ कह लीजिए या वस्तु कह लीजिए जो मकान बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है वो है कंक्रीट या कंकड़, जो इतने इतने होते हैं वो मसाले के अंदर है वो काम में लिए जाते हैं। अब सरकार और कोर्ट के बीच कुछ विवाद है वो चलता रहता है और अंततः एक कह लीजिए सोर्स के रूप में एक बात निकल कर के आती है कि खुदाई कहाँ करें। तो खुदाई बाद में समझ में आता है कि हम अरावली की कर सकते हैं। एक कमेटी बनाई जाती है और वो ये कमेटी ये कहती है, ये अपने प्रस्ताव रखती है कि अरावली के अंदर जो 100 मीटर से ऊंचे जो क्षेत्र हैं यानी जिनकी हाइट है वो 100 मीटर से ऊपर है वही अरावली है और उसके नीचे जितने भी हैं वो छोटे पर्वत हैं और उनको हम कह लीजिए हटा सकते हैं या उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनसे कंक्रीट तैयार कर सकते हैं, उनकी खुदाई कर सकते हैं। और विवाद यहीं पर है वो शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने जब ये मत रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिए कि हाँ बिल्कुल कह लीजिए 100 मीटर से ऊपर के जो पर्वतमाला हैं या पर्वत हैं वही अरावली है, बाकी अरावली है ही नहीं। यानी अरावली जो पर्वतमाला है उसको दो भाग कर दिए जाते हैं कि 100 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं वही अरावली है, पहाड़ हैं वही अरावली है, बाकी की अरावली है ही नहीं। उसकी आप खुदाई कर सकते हो, कंक्रीट तैयार कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। और ये सबसे बड़ा विवाद है वो वर्तमान में बना हुआ है। अब विवाद का कारण ये है कि 100 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है, मान करके चलें अगर हम कि 100 पर्वत हैं तो 100 में से लगभग 90 पर्वत ऐसे हैं या कह लीजिए जो पर्वत श्रेणी है उसके अंदर 90% जो हिस्सा वो ऐसा है जो 100 मीटर से नीचा है। यानी कि 90% अरावली का क्षेत्र 100 मीटर से कम हाइट रखता है, जिसके चलते अरावली ही समाप्त हो जाएगी 90%। और ये 90 से भी ज़्यादा है, ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ वो। तो इस प्रकार से कह लीजिए अगर यही सरकार चाहती है और यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अगर ऐसा ही हो जाता है तो 90% जो अरावली है वो समाप्त हो जाएगी। और राजस्थान के अंदर ये कह लीजिए जो एक प्रकार से कहें कि जो रेगिस्तानी जो इलाका है जिसको इस पर्वतमाला ने रोक के रखा है पूरे हिंदुस्तान में फैलने से या कह लीजिए उत्तरी क्षेत्रों में फैलने से, वो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार से अरावली विच्छेद किया जाता है, अरावली के पर्वतों को हटाया जाता है या अरावली के अंदर खनन किया जाता है तो वो रेगिस्तानी इलाका बढ़ेगा और दिल्ली के लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर वर्तमान के अंदर भी खूब ज़्यादा पोल्यूशन है और धूल भरी आंधियाँ वहाँ तक पहुँचेगी और रेगिस्तानी इलाका जो है वो ज़्यादा फैल जाएगा, जो हमारे लिए राजस्थान वासियों के लिए ही सही नहीं है, बाकी पूरे हिंदुस्तान के लिए भी ये सही नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि
ये जो निर्णय उन्होंने लिया था, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके अंदर कुछ फेरबदल करवाए सरकार। जो अभी लगभग नज़र आ रहा है कि खनन माफियाओं के साथ खड़ी है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भविष्य के अंदर इस निर्णय के कितने दुष्प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो हम सभी है वो सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जो निर्णय है वो वापस करवाएं। सरकार आमजन की सुने, सरकार विपक्ष की सुने, अपनी मनमानी ना करे। क्योंकि कारण ये है कि ये जो उनका निर्णय है वो बहुत ज़्यादा गलत है। पर्यावरण के लिए तो है ही, हम सभी के लिए भी है। इससे कह लीजिए एक प्रकार से पर्यावरणीय असंतुलन है वो उत्पन्न होगा, जो भविष्य को है वो भविष्य के ऊपर है वो दुष्प्रभाव है वो डालने वाला होगा। अब बचाव के कारण क्या है, मतलब किस प्रकार से इससे है वो बचा जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इतना ही कहना है कि भैया संपूर्ण जो 100 मीटर जो कह लीजिए एक प्रकार से जो हमने एक पैमाना रखा है वो समुद्र तल से हो। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आदेश आए हैं उनके अंदर ये है कि जो आसपास का जो भूखंड है, जो क्षेत्र है, उससे उसकी ऊंचाई नाप ली जाए। और अगर ऐसा ही किया जाता है तो 90% अरावली है वो समाप्त हो जाएगी। सरकार को ये चाहिए कि एक कह लीजिए रिक्वेस्ट करे, या कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट में ये कहें, या अपने स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर ये रिपोर्ट के अंदर ये तैयार करें कि जो समुद्र तल है उससे 100 मीटर है वो जो कम हाइट की जो पहाड़ियाँ उनको हटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अरावली पर्वतमाला का एक कंकड़ भी है वो खोदा नहीं जा सकता, या कह लीजिए कंकड़ भी नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रकार से अगर ये बचाव अपनाती है सरकार और कोर्ट, तो निश्चित तौर पर सभी है वो आमजन के लिए, पर्यावरण के लिए और भविष्य के लिए ये बातें अच्छी होगी। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जल्द उसके ऊपर है वो कुछ खास निर्णय करेगी। और जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का वो तो मानना ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ संशोधन करवा करके सरकार ये प्रयास करेगी कि अरावली को बचाया जा सके, अरावली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और पेड़ पौधे लगाए जा सकें, जिससे हमारा पर्यावरणीय संतुलन है वो और बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।